नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सीधे तौर पर ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिसमें वे यह कहते हों कि मरे हुए लोगों की 3 चीजें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कुछ मान्यताएं हैं जो मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की कुछ चीजों को न लेने की सलाह देती है। ये मान्यताएं अधिकतर लोकाचार और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित हैं और उनका उद्देश्य आत्मा की शांति और समाज में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। इन चीजों में आमतौर पर शामिल होते हैं मृत व्यक्ति के वस्त्र। यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा या अशुभता हो सकती है। गहने या आभूषण, इसे मृत व्यक्ति की निजी संपत्ति के रूप में देखा जाता है और इसे धारण करना सही नहीं माना जाता। अंतिम संस्कार के दौरान उपयोग की गई चीजें, इन चीजों को विशेष रूप से पवित्र कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और इन्हें फिर से प्रयोग में लाना सही नहीं माना जाता। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक ज्ञानी ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। वह गहरे सोच में डूबा हुआ था और अपने जीवन के कई सवालों के उत्तर ढूंढ रहा था। वह जानना चाहता था कि मरे हुए लोगों से जुड़ी कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए ताकि वह धर्म के मार्ग पर चल सके और अपने जीवन को पवित्र बना सके। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। कृपया मुझे बताएं कि मरे हुए लोगों की कौन सी 3 चीजें हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह संसार माया का खेल है और मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा तो मुक्त हो जाती है, लेकिन उसकी कुछ चीजें संसार में छोड़ जाती हैं जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती हैं। 1. मृत व्यक्ति के वस्त्र। श्री कृष्ण ने समझाया, मृत व्यक्ति के वस्त्र उसके जीवन की ऊर्जा को संजोए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति इन वस्त्रों को धारण करता है तो वे उस व्यक्ति की बची हुई ऊर्जा और भावनाओं को अपने जीवन में ले आते हैं, जो कभी कभी अशुभ या अनिष्टकारी हो सकती है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र नहीं लेने चाहिए। 2. मृत व्यक्ति के गहने। गहने सिर्फ धातु नहीं होते, वे उस व्यक्ति की भावनाओं, स्मृतियों और संबंधों का प्रतीक होते हैं। यदि कोई मरे हुए व्यक्ति के गहने पहनता है तो वह उसकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है। यह जीवन में दुख और परेशानियों का कारण बन सकता है। 3. मृत व्यक्ति की भूमि या संपत्ति। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मृत व्यक्ति की भूमि या संपत्ति भी उसकी जीवन शैली और कर्मों से जुड़ी होती है। जब हम इसे अपने जीवन में लेते हैं तो हम अनजाने में उसकी कर्म रेखाओं को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। इसलिए ऐसी संपत्ति या भूमि को बिना उचित धार्मिक संस्कारों और शुद्धिकरण के नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, आपके उपदेश ने मेरी आत्मा को शांति दी। मैं इन 3 चीजों का ध्यान रखूंगा और कभी मरे हुए लोगों से जुड़ी इन वस्तुओं को नहीं लूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है वह अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है और उसका मार्ग धर्म के अनुसार प्रशस्त होता है। इस प्रकार ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया और संतुष्ट होकर अपने जीवन को नए दृष्टिकोण के साथ जीने लगा। ये बातें अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित हैं, न कि श्री कृष्ण के किसी विशेष उपदेश पर।